बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो का आगाज़ एक कहानी से करती हूँ। 4 दोस्त एक दफ़ा एक जंग से वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गांव देखा। वो चारों दोस्त आराम करने की नीयत से उस गांव की तरफ बढ़ गए। गांव वालों ने उनकी बहुत खातिरदारी की और उनका बहुत ख्याल रखा। वो चारों दोस्त गांव वालों की खातिरदारी से बहुत ज़्यादा खुश हुए। अब गांव वालों की दास्तान ये थी कि गांव वाले थे तो बहुत अच्छे, लेकिन उनमें कोई भी गांव को संभालने का हुनर नहीं जानता था। इसी वजह से जंगली जानवर और आसपास के गांव वाले उनको बहुत तंग करते थे। जब उन्होंने अपनी ये दास्तान उन 4 दोस्तों को सुनाई तो उन्होंने गांव में ठहरकर गांव वालों की मदद का फैसला किया। अब उनमें से 2 दोस्त ऐसे थे जो बहुत अच्छे जंगजू थे और उन्होंने फैसला किया कि वो गांव की सरहद की हिफाजत करेंगे। और उसमें से 2 दोस्त ऐसे थे जो बहुत अच्छे इंतज़ामी अमूर संभालते थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि वो गांव के इंतज़ामी अमूर संभालेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता गांव तो बहुत खुशहाल हो गया, मगर यहाँ पर एक मसला हो गया। एक दिन उस गांव में सोने का पहाड़ निकल आया। अब वो दोस्त जो गांव के इंतज़ामी अमूर संभाल रहे थे, उनके दिल में लालच पैदा हो गया और उन दोनों में ये दौड़ लग गई कि कैसे गांव का सोना ज़्यादा से ज़्यादा लूटा जाए। अब वो गांव जो बहुत खुशहाली की तरफ गामजन था, आहिस्ता आहिस्ता अबतर हालत का शिकार हो गया। गांव की अबतर हालत देखकर एक दोस्त ने फैसला किया कि उसे अपने उन 2 दोस्तों की मदद लेनी चाहिए जो गांव की सरहद की हिफाजत कर रहे हैं। इससे वो भागा भागा उन दोस्तों के पास गया और उनसे मदद की दरख्वास्त की। अब वो 2 दोस्त जो सरहद की हिफाजत कर रहे थे वो गांव में आए और उनकी मदद से गांव फिर से खुशहाल हो गया। मगर यहाँ पे फिर एक मसला हो गया और वो मसला ये था कि इस दफ़ा उन 2 दोस्तों को जो सरहद की हिफाजत कर रहे थे इक़्तिदार का नशा चढ़ गया। अब एक पल को आप इस कहानी के बारे में सोचें और आप ये सोचें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये ड्रामा 75 सालों से चल रहा है। जब भी किसी सियासतदान को अपने सियासी मसाइल हल करने होते हैं तो वो भागा भागा इस्टेब्लिशमेंट के पास पहुंच जाता है और जब इस्टेब्लिशमेंट उसकी मदद करती है तो उस सियासतदान को वो इस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छी लगती है। मगर जब वही इस्टेब्लिशमेंट मुखालफिन का साथ देती है तो उस सियासतदान को वो इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लेकिन सियासतदान अपने मफाद के खातिर ये बात सोचते ही नहीं है कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिशमेंट को इक़्तिदार का नशा चढ़ा रहे हैं। अब आप एक पल को सोचें कि कायदे-ए-आज़म जिन्होंने एक मुल्क बना दिया, कायदे-ए-आज़म जिन्होंने ना सिर्फ कांग्रेस का मुकाबला किया बल्कि उन्होंने हिंदुओं का भी मुकाबला किया, उनको तो कभी किसी जर्नल की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने तो कभी किसी जर्नल से ये नहीं कहा कि उनके सियासी मफाद के लिए वो मैदान में आए। आप जानते हैं उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उनको अपने मकसद पे पूरा यकीन था। उसकी वजह ये भी थी कि वो अपनी कौम से वफादार थे और उसकी वजह ये भी थी कि अवाम की ताकत उनके साथ थी। अब आप एक पल को सोचें, आपका ताल्लुक भले किसी भी सियासी जमात से है, क्या कभी आपने अपने लीडर से ये सवाल किया कि हम आपको अपने वोट देकर इक़्तिदार में लाते हैं तो आखिरकार आप अपने मसाइल क्यों खुद हल नहीं कर पाते? आखिरकार आपको इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? कभी किसी सियासतदान ने हमारे मुल्क में ये नारा लगाया कि वो किसी जर्नल के मकसद को पूरा करेगा, तो कभी किसी सियासतदान ने किसी जर्नल को डैडी कहकर पुकारा, तो कभी किसी सियासतदान ने एम्पायर के उंगली उठने का इशारा किया। अब आप एक पल को सोचें कि क्या इस मुल्क की बदहाली की जिम्मेदार सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ही है? क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ हमारे वो तमाम सियासतदान जिम्मेदार नहीं हैं जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को इक़्तिदार का नशा चढ़ाया? मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन सवालों का जवाब ज़रूर सोचेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।